अब्राहम मेस्लो का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आप सब लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या क्या स्टेप होती हैं, यानी कि ये अब्राहम मेस्लो का जो सिद्धांत है इसको अपन बोलते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत और अपने जीवन में बहुत ही आवश्यक है। यानी ये सिद्धांत आपने समझ लिया, पढ़ लिया, तो ये मान लेना कि ये अपने जीवन पर आधारित है, अपनी खुद की लाइफ पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है और उसका अंतिम उद्देश्य है क्या। इसके 5 स्टेप हैं, प्रत्येक स्टेप की बहुत ही बारीक और बहुत मजेदार चीजें हैं ये। जैसे दैहिक आवश्यकता, सबसे पहले बोलते अपन दैहिक आवश्यकता, ये जिसको हम बोलते हैं जैविक आवश्यकता। यानी यदि कोई भी जीव है या मनुष्य है, जैसे मान लीजिए अपन मनुष्य हैं, आप सभी मनुष्य हो, सब बैठे हो ना सब लोग, तो सभी क्या मनुष्य हो, तो भूख प्यास नींद श्वास और काम, ठीक है ना। तो भूख प्यास नींद काम, यानी सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो ये आवश्यकता है, यानी कि उसकी बायोलॉजिकल नीड। यानी यदि आपकी बायोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, आपकी जैविक आवश्यकताएं पूरी हो गई, यानी भूख प्यास आपकी पूरी हो गई, तो उसके बाद में आपके अंदर दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। और वो दूसरी आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा की आवश्यकता। यानी कि जब आपका पेट भर गया, पानी मिल गया, आए बस में आपको जैविक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो अब आपको चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा में क्या चाहिए आपको? घर चाहिए, मनुष्य को रहने के लिए घर चाहिए, पक्षियों को घोंसला चाहिए, और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको बिल चाहिए। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर कुत्ते भी आपको कम दिखाई देते रोड पर, देखा आपने सर्दियों में कम दिखाई देते, क्यों? क्योंकि भोजन तो इधर उधर से मिल जाता है और ठंड से बचने के लिए वो अपना आवास कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। इसलिए मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, सबसे पहले उसकी दैहिक आवश्यकता पूर्ति होती है। दैहिक आवश्यकता पूर्ति होगी तो ही वह सुरक्षा की आवश्यकता में जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि लोग किस प्रकार से भीख मांगते रहते हैं सड़कों पर, लोग किस प्रकार से एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करते रहते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर आपको घुमंतु के रूप में दिखाई देते हैं। तो लोग कहते हैं यार ये कैसे जी रहे हैं? अरे भैया, उनकी दैहिक आवश्यकता ही पूर्ति नहीं हो रही, उनका पेट ही नहीं भर पा रहा है, तो पेट भरने के लिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं। आप सब लोग बहुत सुखी हो, आप बहुत लोग बहुत आगे वाले स्टेप में जा चुके हो। यदि आप सबकी भी, जो आप बैठे हो यहां पर, यदि आप सबकी भी दैहिक आवश्यकताएं भी यदि पूर्ति नहीं होती तो आप इस क्लासरूम में आकर नहीं बैठते, और जो वीडियो देखते हो आप ऑनलाइन बैठकर, वो तो कभी संभावना ही नहीं थी। यानी जब आपकी दैहिक आवश्यकता पूर्ति हुई तो आपको आवश्यकता जागृत हुई सुरक्षा की, यानी घर चाहिए, अपना अपना आवास चाहिए, अपना घोंसला। पक्षी भी अपना घोंसला बनाते हैं, जबकि चुग्गा तो उनको मिल ही जाता है, तो वो दूसरे नंबर पे आती है उनकी सुरक्षा की आवश्यकता। जब सुरक्षा मिलेगी फिर आएगा समाज। कई बार लोग कहते हैं कि समाज की परवाह नहीं करता है, ये समाज की बिना परवाह किए जो है इसने शादी कर ली है, या ये समाज की बिना परवाह किए ये फला काम कर दिया। तो मेरे भाई, जब तक उसकी दैहिक आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी तब तक उसको समाज से कोई लेना देना नहीं। भूख प्यास उसकी मिटेगी तो दूसरी आवश्यकता जन्म लेगी, उसमें आवास की, सुरक्षा की, और जब सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ति होगी तो फिर उसमें आवश्यकता जन्म लेगी समाज की, माता पिता परिवार है, लव एंड बिलोंगिंग्स जिसको बोलते हैं, यानी जिसको आप प्यार करते हो, जिससे आप संबंध रखते हो, उसकी आपको याद आएगी, और उसी के लिए व्यक्ति काम भी करता रहता है। जैसे आपने कई बार अखबारों में देखा होगा, एक बार अखबार में न्यूज आई थी कि एक महिला ने अपने ही बच्चे को भूख के कारण से अपने ही बच्चों को बेच दिया। तो अब आप सोचिए, अब आपको कि कैसी मां है ये, किस स्तर की मां है। लोग दुनिया भर की उसको गालियां दी होगी, दुनिया भर के लोगों ने उसको गालियां दी होगी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जब उसकी भूख ही पूर्ति नहीं हुई, जब उसकी दैहिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं हुई, तो उसके लिए आवास और परिवार का कोई लेना देना नहीं। आपको हो सकता है कि सर हम तो हमारे परिवार के लिए जी रहे हैं, हम तो हमारे अपनों के लिए जी रहे हैं, हम तो हमारे माता पिता के लिए जी रहे हैं, हम तो हमारे बच्चों के लिए जी रहे हैं। ये सब कब प्राप्ति हुई? जब आपकी दैहिक आवश्यकता पूर्ति होगी, जब आपकी सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ति होगी, तब जाके आपको समाज परिवार ये सब चीज याद आता। और ध्यान रखना, ये तीनों आवश्यकताएं सभी जीवों पर लागू होती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं तो आपने कोई बहुत बड़ा तूफानी काम कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा काम तो कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करती है, पशु भी करते हैं, सब करते हैं। आप एक छोटे से कुत्ते के बच्चे के हाथ लगा के देखिएगा, जो कुतिया होगी या जो फीमेल डॉग होगा, वो आपके ऊपर टूट पड़ेगा, झपट्टा मार देगा आपके ऊपर, आपको भौंकेगा, आपको काटने को दौड़ेगा। क्यों? कि उसका परिवार है वो। बात समझी? तो आपको ये लगता है कि आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, ये अभी तक का, ये जो 3 स्टेज तक आप आए हैं, ये तो एक जानवर के रूप में ही है। तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप पे आइए आप, समाज से ऊपर जाएंगे आप, सम्मान, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। जब आप में सेल्फ रेस्पेक्ट जगेगा,
ये है बात इंसानों वाली, ये है बात मानव वाली। समझ रहे हो आप सब लोग? लड़कियां इधर बैठी ना, समझ में आ रहा है उनको सेल्फ रेस्पेक्ट क्या चीज है? सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है? आप में सेल्फ रेस्पेक्ट है, इसलिए आप यहां तक चलकर आई। बाकी आप क्या जी रहे होते अभी तक जीवन? किस प्रकार के जीवन जी रहे होते? अभी तक आप जीवन जीते केवल दूसरों पर निर्भर रहने वाला, कि हाँ चलो ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है अपने पे निर्भर रहना, अपनी इज्जत करना और इज्जत करना सीखना, दूसरों की भी। बस हमारी, यदि मान लीजिए एक चोर है, एक चोर है, उचक्का है, और वो किसी की चैन छीनकर भाग गया। अब चैन छीनकर भाग गया तो ऐसा क्यों किया? हो सकता है बहुत पैसे वाला हो, लेकिन उसमें खुद की रेस्पेक्ट नहीं है, उसमें आत्मसम्मान नहीं है। यदि उसमें आत्मसम्मान होता तो ऐसा काम नहीं करता। तो आज जिसकी आवश्यकता है सर्वाधिक, वो है आत्मसम्मान की। आज जो सर्वाधिक आवश्यकता है वो है सीखने के आत्मसम्मान। यानी आत्मसम्मान जब तक आप नहीं सीखोगे, और होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि देह की आवश्यकता, आवास की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, और फिर है आत्मसम्मान। तो आत्मसम्मान नंबर 4 पे आता है। देखिएगा ये जो क्रम है नीचे से ऊपर की ओर आता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले स्टेप के बाद में डायरेक्ट 5 पे पूछ जाओ, ऐसा कभी नहीं होता है। कि आपकी देही की आवश्यकता पूर्ति नहीं हुई, आप भूखे मर रहे हो, जान आपकी भूख के मारे जा रही है, और आप कहो कि चलो ठीक है मैं तो मेरे परिवार के लिए जिंदा रहूंगा। ऐसा नहीं होता कि भैया कैसे भी करो रोटी मिल जाए मेरे को तो एक बार, फिर बाद में देख लूंगा परिवार को भी। बस भाई, तो चौथे नंबर पे जो आती है वो है सम्मान या आत्मसम्मान। और नंबर 5 पे आता है आत्मानुभूति, आत्मबोध। आत्मानुभूति, आत्मबोध, यहां तक तो दुनिया के महज 1% लोग ही पहुंच पाते हैं। इसका मतलब है कि मैंने जो कुछ किया है उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है, मैंने समाज के लिए कुछ किया है, समाज को कुछ दिया है, जो आज तक मैंने लिया था उसमें से कुछ भाग मैंने समाज को भी दिया है। ये जो दोनों चीजें हैं, देखो ये दोनों स्तर हैं, वो देने वाले हैं, और ये तीनों स्तर हैं लेने वाले। यहां व्यक्ति लेता ही लेता है और यहां व्यक्ति देता है। सम्मान देना दूसरों का, खुद का सम्मान करना। और ये जो है आत्मानुभूति या आत्मबोध, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपने समाज के लिए कुछ किया है। जैसे मैं एक शिक्षक के रूप में बहुत सारे लोगों को शिक्षित कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को सही राह दिखा रहा हूं, ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? आत्मानुभूति, आत्मबोध करना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूं मेरे जीवन में संतुष्ट है, मैं ये काम करके मेरे को बड़ा मजा आता है, मेरे पढ़ा के बच्चों को ज्ञान देकर, ज्ञान वर्धन करके मेरे को बड़ा संतोष की प्राप्ति होती है। इसलिए कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप इतना कैसे पढ़ा लेते हो, आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार पढ़ाते रहते हो, ये कैसे कर लेते हो, आप में ऊर्जा कहां से आती है? तो ये ऊर्जा जो आती है वो आती है आत्मानुभूति से, आत्मबोध से। कई बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, बड़े बड़े नेता आपने देखे होंगे, आपने बहुत बार सुना होगा कि वो फला नेता 18 घंटे काम करता है, वो 10 घंटा काम करता है। तो वो कैसे काम कर पाते हैं? वो 20-20 घंटा कैसे काम कर पाते हैं? वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनमें आत्मानुभूति यानी कि आत्मबोध, आत्मानुभूति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो चुका होता है। तो ये जीवन का देखो ध्यान रखना। अब सामान्य क्रम ये ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ही चलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं, नीचे से ऊपर से नीचे भी आ सकता है। जैसे मान लो आपने कई बार ऐड देखते हो ना, आप लोग सुना होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC। तो वो क्या है? कोई भी व्यक्ति LIC इंश्योरेंस करवाता है, क्यों करवाता है वो बताइए? बोलिए बोलिए, आप क्या बोले? हाँ, किस लिए करवाता है? वो इसलिए करवाता है कि भैया उसकी बाइक चोरी ना हो जाए, यानी क्या है वो? सुरक्षा। तो अब आप बताइए, ये सुरक्षा आप जब नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं? आप ऊपर से कहां आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। आपने मकान का क्या करवा दिया? इंश्योरेंस करवा दिया, तो सुरक्षा की आवश्यकता में आ गए आप। बात समझ। लेकिन सामान्यतः ये आवश्यकता पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है, ये मनुष्य को जीवन जीना सिखाता है, और ये कहता है कि आप कहां नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। और यह है शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति सबसे पहले अपने जीवन जीने के लिए देही का आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, फिर वह अपने आवास की सोचेगा, फिर वह अपने परिवार की सोचेगा, फिर वह आत्मसम्मान की बात करेगा, और लास्ट में क्या आएगी? आत्मानुभूति आएगी। इस बात को ध्यान रखने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इस सिद्धांत से आपको सीखने को मिलती होगी।